मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। अब बात करते हैं खबर की। बांग्लादेश इस समय एक बार फिर हिंसा और तनाव की आग में जलता हुआ नजर आ रहा है। इनकलाब मंच के प्रवक्ता और हसीना विरोधी आंदोलन के प्रमुख चेहरे शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद जो है पूरे देश में हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। राजधानी ढाका समेत कई बड़े शहरों से आगजनी, तोड़फोड़ और झड़पों की खबरें सामने आ रही है, जिससे साफ है कि हालात जो है सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के नियंत्रण से बाहर होते जा रहे हैं। वहीं शरीफ उस्मान हादी का शव सिंगापुर से बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंच चुका है और शव के पहुंचते ही एक बार फिर जो है हिंसा भड़कने की आशंका और तेज हो गई है। ढाका में जो है तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। सड़कों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रही है। वहीं अगर बात की जाए हादी की मौत को लेकर उनके समर्थकों में भारी गुस्सा है और ये गुस्सा अब जो है सड़कों पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ढाका विश्वविद्यालय केंद्रीय छात्र संघ की नेता फातिमा जुम्मा ने जो है शुक्रवार को जानकारी दी कि शरीफ उस्मान हादी को उनके परिवार के अनुरोध पर जो है बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम के बगल में जो है दफनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि शनिवार को जोहर की नमाज के बाद जो है मानिक मियां एवेन्यू में उनका जनाजा होगा और उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसी अंतिम संस्कार को लेकर प्रशासन सबसे ज्यादा चिंतित है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना है और पहले से ही माहौल जो है बेहद संवेदनशील बना हुआ है। अंतिम संस्कार के दौरान किसी भी तरह की हिंसा ना हो, इसके लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, लेकिन इसके बावजूद हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। शरीफ उस्मान हादी कोई सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं थे, बल्कि वे बांग्लादेश में जुलाई 2024 में हुए विद्रोह के प्रमुख नेताओं में से एक थे। वे हसीना विरोधी मंच इनकलाब मंच के प्रवक्ता थे, जिसने पिछले साल जुलाई में बांग्लादेश की राजनीति को हिलाकर रख दिया था। इसी विद्रोह के चलते अंततः जो है शेख हसीना को सत्ता से हटना पड़ा था और तभी से इनकलाब मंच जो है बांग्लादेश की राजनीति में एक ताकतवर और विवादित मंच के रूप में उभरा। शरीफ उस्मान हादी इस मंच का चेहरा थे और युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा थी। यही वजह है कि उनकी मौत को उनके समर्थक एक राजनीतिक साजिश और सोची समझी हत्या बता रहे हैं। शरीफ उस्मान हादी आगामी फरवरी में होने वाले चुनाव में भी सक्रिय भूमिका निभाने वाले थे। वे ढाका 8 निर्वाचन क्षेत्र से जो है स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे और लगातार जो है जनसंपर्क अभियान चला रहे थे। 12 दिसंबर को वे मध्य ढाका में चुनाव प्रचार कर रहे थे और उस समय वे एक ई रिक्शा से यात्रा कर रहे थे। तभी अचानक जो है बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने उन पर गोली चला दी। गोली लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई और हादी को जो है गंभीर हालत में ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। वहां जो है उनकी हालत नाजुक होने पर उन्हें जो है एवर केयर जो अस्पताल है वहां उन्हें रेफर कर दिया गया था और साथ ही लेकिन जब वहां भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो 15 दिसंबर को बेहतर इलाज के लिए उन्हें सिंगापुर भेजा गया। सिंगापुर में इलाज के दौरान आखिरकार उनकी मौत हो गई। जैसे ही उनकी मौत की खबर बांग्लादेश पहुंची, वैसे ही पूरे देश में आक्रोश की लहर दौड़ गई। कई शहरों में प्रदर्शन हिंसक हो गए और सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया और सुरक्षा बलों के साथ झड़प हुई। हादी की मौत ने जो है बांग्लादेश की राजनीति में एक बार फिर जो है अस्थिरता को जन्म दे दिया है। एक तरफ सरकार हालात को जो है काबू में करने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष और हादी समर्थक इसे सरकार की नाकामी और राजनीतिक दमन की का जो है नतीजा बता रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए बांग्लादेश पहले ही राजनीतिक उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था और अब शरीफ उस्मान हादी की मौत ने जो है हालात और भी ज्यादा उग्र कर दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि
आने वाले दिनों में ये देखना बेहद अहम होगा कि हादी का अंतिम संस्कार शांतिपूर्ण तरीके से होता है या फिर ये एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक टकराव की वजह बनता है, क्योंकि फिलहाल जो है बांग्लादेश की फिजा में तनाव, गुस्सा और अनिश्चितता साफ तौर पर जो है महसूस की जा रही है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।